Hello everyone, my name is Bhumika, assistant professor in computer applications और आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। तो उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अब सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक नेम्ड लोकेशंस है। नेम्ड लोकेशंस कंटेनर्स जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी दो नंबर का सम करके बताओ, तो कोई भी दो नंबर मान लो, फॉर एग्जांपल एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी। तो आप मुझसे पूछोगे ना कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, तभी आप मुझे सम करके बता पाओगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए की वैल्यू मैंने आपको बताई 2 और बी की वैल्यू 3, तो 2 और 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3। ऐसे ही ए और बी की वैल्यू मैं आपको हर बार कुछ भी दे सकती हूँ। तो अगर ए और बी की वैल्यू वेरी कर सकती है तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू भी क्या करेगी, हमारे पास वेरी करेगी। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमारे पास सी भी एक वेरिएबल है, ए भी एक वेरिएबल है और बी भी एक वेरिएबल है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए बी क्या है यहाँ पे, नेम्ड लोकेशन। मतलब हमने लोकेशन को नाम दे दिया ए बी और सी, जहाँ पर वैल्यू स्टोर है 2 3 एंड 5। ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, जैसा कि हमने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या देखा है, सी सी प्लस प्लस, हमें क्या करने पड़ते हैं, कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर इन द सेंस कि हमें लिखना पड़ेगा, जैसे ए है तो हमें लिखना पड़ेगा इंट ए। इंट ए मीन्स हमें बताना पड़ेगा इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा ए। बट हमारे पास पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो पाइथन का कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि x की वैल्यू है 5 और ये कोई इंटीजर वैल्यू है। अगर इसमें डबल कोट्स लगे होते तो ये क्या होती, स्ट्रिंग। जैसे कि नेक्स्ट वेरिएबल हमने असाइन किया y इज इक्वल टू जॉन और यहाँ पर हमने डबल कोट्स लगा दिए। ठीक है। तो पाइथन ये समझ जाएगा कि इसमें क्या है, कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमारे पास 5 वैल्यू प्रिंट होगी। वाई की वैल्यू क्या है, जॉन, तो जॉन की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या है, पाइथन में मैंने आपको बताया, पाइथन में हमें वेरिएबल के टाइप को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हमने x इज इक्वल टू 4 लिखा और डबल कोट नहीं लगाए, तब क्या होगा, हमारे पास है ऑटोमेटिकली ये क्या है हमारे पास इंटीजर, और ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग, क्योंकि इस पर डबल कोट लगे है। तो अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात नोटिस करने लायक है, x की वैल्यू पहले हमने क्या रखी 4, और उसके बाद x की वैल्यू हमने क्या रखी, सैली। तो सैली में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जब हम x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट होगी। लेटेस्ट वैल्यू मतलब जो हमने x की वैल्यू सैली रखी, तो हमारे पास आउटपुट आ गया सैली। ये पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा कि इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी, उसका टाइप क्या था, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाएगा कि इसका टाइप एक स्ट्रिंग है और हम मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें जो स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, x इज इक्वल टू जॉन और x इज इक्वल टू जॉन। तो जो भी अगर हम डबल कोट यूज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी सेम आएगा, जॉन। और अगर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, जॉन। लेकिन हमें सही आदत डालनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्या है रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर हमें सिंगल वर्ड यूज करना है तो वर्ड के लिए हमें सिंगल कोट्स लगाने हैं। अगर हमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए हमें डबल कोट्स लगाने हैं। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो उसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स लगाने हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हैश सिंबल को यूज किया। हैश सिंबल किसके लिए होता है, कमेंट्स लिखने के लिए। कमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, सिर्फ कि ये स्टेटमेंट हमने कोड की इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखी है। हमने इसमें क्या लिखा है, डबल कोट्स आर द सेम एज सिंगल कोट्स। मतलब जैसे डबल कोट्स इसमें यूज हो रहे हैं और सिंगल कोट यूज हो रहे हैं, तो दोनों का काम क्या है, सेम, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कोई वेरिएबल का नेम देते हैं, जैसे हमने पहले वेरिएबल का नाम क्या दिया था, ए बी, तो उसको लिखने के भी पाइथन में कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? एक तो नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव नेम भी रख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा हमने एज लिख दिया, कार नेम लिख दिया, टोटल वॉल्यूम लिख दिया, तो हम वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अंडरस्कोर इसे बोलते हैं। लेटर मतलब कोई भी ए बी सी डी ए टू जेड, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, और स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या? अंडरस्कोर हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? हमारे पास वेरिएबल नेम कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम 2a, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है? वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, मतलब और अंडरस्कोर, मतलब वेरिएबल नेम में या तो ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर इसमें हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल करेक्टर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कोई भी स्पेशल करेक्टर हम वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या है? कि अगर पाइथन में हमने एक वेरिएबल का नेम लिखा एज इन स्मॉल लेटर्स, दूसरा वेरिएबल नेम लिखा है एज जिसमें ए क्या है? कैपिटल में है, और तीसरा वेरिएबल लिखा है एज, एज जिसमें ए जी ई तीनों कैपिटल में है, तो पाइथन के लिए क्या है? ये तीनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो केस सेंसिटिव है। इस बात का ध्यान रखना कि आपने अगर ऊपर एज की वैल्यू स्पेसिफाई की है तो नीचे भी आप स्मॉल उसी केस को यूज करोगे। अगर आप डिफरेंट केस को यूज करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि पाइथन के लिए तीनों केसेस अलग हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से नेम्स हमारे पास लीगल है, कौन से नेम्स इलीगल। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? माय वेरिएबल इज इक्वल टू जॉन लिखा है हमने, तो फर्स्ट लेटर क्या? अल्फाबेट है, कोई नंबर इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास? लीगल है। अब ये वेरिएबल नेम ऐसा भी हो सकता है, हम बीच में अंडरस्कोर, मान लो हमें रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। एक बात याद रखना, अंडरस्कोर और ये माइनस अलग अलग चीजें हैं। आपने क्या यूज कर सकते हो? बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था? अभी हमने रूल्स पढ़े तो उसमें हम स्टार्टिंग लेटर भी क्या कर सकते हैं? यूज अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और बीच में कितने भी अंडरस्कोर हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो हमारे पास ये वेरिएबल नेम भी क्या है? वैलिड। नेक्स्ट क्या? हम कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर में अगर लिख दे तो वो वेरिएबल नेम भी क्या है? वैलिड। लेकिन पाइथन के लिए ध्यान रहे, ये माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल टू, ये सारे वैलिड है। माई वेरिएबल टू हम लिख सकते हैं, लेकिन टू माई वेरिएबल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास नंबर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर नंबर भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, और अंडरस्कोर भी आ सकता है। तो अगर ये लास्ट में लिखा है नंबर या बीच में लिखा है तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट देखते हैं इलीगल वेरिएबल नेम। इलीगल वेरिएबल नेम कब माना जाएगा? देखो अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? नंबर, तो ये इलीगल वेरिएबल नेम है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर हमने माइनस लगा दिया बीच में तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, हम नहीं यूज कर सकते, ये भी इलीगल वेरिएबल है। नेक्स्ट रूल क्या है? यहाँ पर हमने स्पेस डाल दिया तो हम स्पेस भी नहीं डाल सकते, तो ये भी हमारे पास इलीगल वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट, पाइथन में जो स्पेशली इसका एक बेनिफिट है, एक फैसिलिटी है, पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। मतलब एक ही लाइन में आप बहुत सारे वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, जैसे x कॉमा वाई कॉमा जेड, वेरिएबल नेम को हमने सेपरेट करा कॉमा से, इज इक्वल टू, ये उसकी वैल्यूज है, वैल्यूज को भी हम कॉमा से सेपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे होगी? x की वैल्यू क्या है? ऑरेंज। y की वैल्यू क्या है? बनाना। z की वैल्यू क्या है? चेरी। ठीक है, जो कि हम दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर पाते। अब देखो जब हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज प्रिंट हो गया। y की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? बनाना प्रिंट हो गई। z की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? चेरी प्रिंट हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं पाइथन में?
मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हैं, ध्यान रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, मान लो एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए और यहाँ पर 4 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, वो नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट हम करते हैं, यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मतलब क्या है, हम सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, हमारे पास 3 वेरिएबल है, इज इक्वल टू ऑरेंज, मतलब x की वैल्यू भी ऑरेंज है, y की वैल्यू भी ऑरेंज है और z की वैल्यू भी ऑरेंज है। तो चाहे हम x की वैल्यू प्रिंट कराए, y की वैल्यू प्रिंट कराए, z की वैल्यू प्रिंट कराए, क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम इक्वल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को। अब उसके बाद हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, हम अगर टेक्स्ट और वेरिएबल को कंबाइन करना चाहते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, तो हम क्या करते हैं, प्लस साइन को यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स इज इक्वल टू ऑसम, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया पाइथन इज। पाइथन इज क्या है, एक मैसेज है, तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, और हमें ये दोनों साथ में प्रिंट करवाने हैं। तो वेरिएबल और स्ट्रिंग को साथ में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, पाइथन इज, एक्स की वैल्यू क्या, ऑसम। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं, उसको भी हमने अगर आपस में ज्वाइन करना है, तो भी हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स हमने कोई स्ट्रिंग ली पाइथन इज, वाई कोई स्ट्रिंग ली ऑसम, तो अगर हम जेड में वैल्यू लेते हैं एक्स प्लस वाई, तो वो दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, मतलब ज्वाइन कर देगा, पाइथन इज ऑसम। वहीं अगर हमारे पास क्या हो, ये एक नंबर की फॉर्म में हो, x की वैल्यू भी इंटीजर में है, y की वैल्यू भी इंटीजर में है, और अगर हम प्लस कर देंगे, तो ये 5 1 10 नहीं करेगा, ये इसको पता चल जाएगा पाइथन को कि इसको ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को प्लस किया जा सकता है। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 15। बट हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर और एक स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 5 क्या है, एक नंबर, और जॉन क्या है, हमारे पास नेम। अब मैं, हमारी क्लास में अगर कोई अंशिता है, तो मैं अंशिता प्लस 2 नहीं कर सकती हूँ, अंशिता प्लस 2 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर इस केस में करेंगे x प्लस वाई, तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता पाइथन में। बट अगर हम इसको कोट्स में कर देते, डबल कोट्स में, तो हमारे पास आ जाता 5 जॉन। तो अगर हम इसमें डबल कोट्स लगा देंगे, तो ये भी स्ट्रिंग बन गया, ये भी स्ट्रिंग बन गया, तो 5 जॉन कर देता। लेकिन अब यहाँ पर ये इंटीजर नंबर है, तो कभी भी कोई नंबर और स्ट्रिंग प्लस नहीं हो सकती। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो कहाँ क्रिएट किए जाते हैं, आउटसाइड ऑफ फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, जो सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है वेरिएबल की वैल्यू, फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। जैसे कि अगर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू ऑसम, और उसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि हमने फंक्शन की क्लास में किया था, हम डेफ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। डेफ माय फंक्शन नाम से हमने कोई फंक्शन बनाया, इसमें हमने लिख दिया प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या, ऑसम। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, पाइथन इज ऑसम। ऑसम देखो, अब इस फंक्शन के अंदर तो हमने x की वैल्यू नहीं ली, x की वैल्यू तो हमने फंक्शन के बाहर ली है, फिर भी इसने इसकी वैल्यू ली, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल जो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कौन से, हमारा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाहर भी हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या करा, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल कौन यूज करता है, मतलब फंक्शन में हम जब भी यूज करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी। क्या लिखा है हमने, इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी लोकल। मतलब अगर हमने बाहर भी, फंक्शन के बाहर लिखा है x इज इक्वल टू ऑसम, और ये हमारे पास हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और अगर हमने फंक्शन के अंदर लिखा, अंदर मतलब फंक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे,
यहाँ पर हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। तो x इज इक्वल टू फैंटास्टिक, तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल, मतलब इस फंक्शन में ये लोकली एग्जिस्ट करता है और ये क्या, ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड अ फंक्शन, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट इज, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा ऑसम ही रहेगी। एंड ग्लोबल विद द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ग्लोबल की वैल्यू क्या रहेगी, ऑसम ही रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या करा, ग्लोबल वेरिएबल लिया, फंक्शन के अंदर क्या लिखा, x इज इक्वल टू फैंटास्टिक लोकल वेरिएबल, तो प्रिंट x, और हमने क्या करा, x को प्रिंट कर दिया। अब ये काम कहाँ हुआ है, फंक्शन के अंदर ही हुआ है ना, और तो फंक्शन के अंदर काम हो रहा है तो इसके x की वैल्यू इसके लिए क्या है, फैंटास्टिक ही रहेगी। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे आउटपुट में भी क्या आएगा, पाइथन इज फैंटास्टिक प्रिंट होगा। अब फंक्शन खत्म हो गया हमारे पास, फंक्शन के बाहर अगर हम प्रिंट कराएंगे पाइथन इज प्लस एक्स, तो फंक्शन के बाहर अगर हम कोई भी चीज प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए इस फंक्शन के अंदर x की क्या वैल्यू है कोई मायने नहीं रखता, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑसम, ये ग्लोबल वैल्यू लेगा, पाइथन इज ऑसम। और अगर मान लो हम ये लिखते ही नहीं x इज इक्वल टू ऑसम यहाँ पर, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट पाइथन इज प्लस x, तो x की वैल्यू, इसमें भी एरर आ जाता है। एरर क्यों आ जाता है इसमें, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम फंक्शन को सिर्फ कॉल कर सकते हैं, बाहर प्रिंट नहीं करवा सकते यहाँ पर कुछ भी। अब उसके बाद है नेक्स्ट है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड क्या है हमारे पास, मान लो हमने लिखा डिफाइन माय फंक्शन, लिखो इसमें क्या लिखा है, इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा और यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल एक्स, तो ग्लोबल एक्स, अब ये जो एक्स इज इक्वल टू फैंटास्टिक लिखा है, ये क्या हो गया हमारे पास, हमने डिफाइन किया ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये इसका लोकल वेरिएबल नहीं है। तो ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस की जा सकती है वैल्यू और फंक्शन के बाहर भी। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर भी क्या लिखा आ जाएगा, इसमें हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। नेक्स्ट हमने बाहर लिखा प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू, अब ग्लोबल वेरिएबल तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज करा है, तो हमारे पास ये यही वैल्यू आ जाएगी, पाइथन इज फैंटास्टिक। ये क्या हमारे पास, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। हम क्या करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू ऑसम लिखा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू फैंटास्टिक, फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करा, फंक्शन बनाया, हमने लिखा ग्लोबल एक्स, तो अगर हमने ग्लोबल एक्स लिख दिया और उसके बाद एक्स की वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एक्स की वैल्यू जो ग्लोबल एक्स था, मतलब ये एक्स यही वाला एक्स है, इसी एक्स की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इसी एक्स की हमने वैल्यू चेंज कर दी और फैंटास्टिक कर दी, तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो अगर हम फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे, फंक्शन तो कुछ भी नहीं, फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दिया हमने, एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या, अब एक्स की वैल्यू क्या सेट हो चुकी है, फैंटास्टिक सेट हो चुकी है, हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं पाइथन इज प्लस एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या सेट हो चुकी है, फैंटास्टिक, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, पाइथन इज फैंटास्टिक। तो ये था हमारे पास वेरिएबल वाला सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देखना है, उसकी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस चाहिए, तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।